नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जमानत से इनकार किए जाने के बाद उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी बन गई है। उनके साथ ही बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने बताया कि भले ही खुद को जमानत नहीं मिली, लेकिन जिन सह आरोपियों को राहत मिली है उसके लिए उमर खुश और राहत महसूस कर रहे थे। लाहिड़ी ने एक्स पर उमर की प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है उनके लिए मैं सच में बहुत खुश हूं, बहुत राहत मिली है। जब लाहिड़ी ने उनसे कहा कि वो अगले दिन मिलने आएंगी तो उमर ने जवाब दिया कि ठीक है आ जाना, लेकिन अब मेरी यही जिंदगी है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में छात्र नेता शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि इसी मामले के 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है। ये मामला UAPA जैसे सख्त कानून के तहत है और इसमें आरोपियों की भूमिका को अलग अलग आंका गया है। अदालत ने साफ कहा कि उमर और शर्जील पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं और उनकी भूमिका बाकी आरोपियों के मुकाबले अलग और ज्यादा अहम मानी जा रही है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हर आरोपी एक जैसी स्थिति में नहीं होता, इसलिए हर जमानत याचिका को अलग अलग देखकर फैसला करना जरूरी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य भूमिका निभाने वालों और सहायक भूमिका निभाने वालों में फर्क ना करना नाइंसाफी होगी। कोर्ट ने जमानत पर फैसला लेने का तरीका भी समझाया। अदालत ने कहा कि पहले ये देखा जाएगा कि अभियोजन पक्ष जो सबूत दे रहा है, अगर उन्हें मान लिया जाए तो क्या पहली नजर में कोई मामला बनता है या फिर नहीं, और क्या आरोपी की बताई गई भूमिका कानून की तय सीमा से आगे जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद या फिर इस आदेश के 1 साल पूरे होने पर आरोपी फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत के मुताबिक शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप और साजिश में अहम भूमिका के संकेत हैं। सबूतों, मुकदमे की स्थिति और समाज की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल जमानत उचित नहीं मानी गई। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद के पिता SQR इलियास ने इस पूरे मामले पर बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, फैसला आप सभी के सामने है। लेकिन फैसला आते ही राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले तौर पर स्वागत किया। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगे प्रायोजित और पूरी तरह संगठित थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का बचाव करने के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। पूनावाला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्यमेव जयते, सच की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा तमाचा बताया। भंडारी ने कहा कि जनता की अदालत और कानून की अदालत दोनों में राहुल गांधी के शहरी नक्सली हार चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस उन देश विरोधी ताकतों को पीड़ित बताने के लिए माफी मांगेगी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले या बीजेपी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि UAPA जैसे कानून में व्यक्तिगत आजादी जैसी कोई चीज नहीं मानी जाती। इन लोगों पर UAPA के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। न चार्जशीट है, न जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कुछ लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन इन दोनों को नहीं मिल पाई। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल होगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में बिना मुकदमे चले किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। जहां एक ओर अदालत ने कानून और सुरक्षा की दृष्टि से अपना फैसला सुनाया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक बहसें जारी हैं। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी और क्या न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाने वाली है। इस मामले में आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी और हमारे चैनल के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.